नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है अपनी छठी प्रश्नावली वर्ग और वर्गमूल। इसमें अपने 6.1 व 6.2 कर चुके हैं। तो 6.3 के क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि पहले जो क्वेश्चन उसमें दिया है आपको कुछ संख्याएं दे रखी है और पूछ रहे हैं कि इन वर्गमूल ज्ञात करने में इनके इकाई के अंक की क्या संभावना होगी, कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कि किस किस को गुणा करने से एक आता है, एक किस किस को गुणा करने से आता है। एक को एक से गुणा करोगे तो क्या आता है, एक आता है। इसी तरह आप सारे एक बार लिख लो। 2 को 2 से करोगे तो 4, और 3 को 3 से करोगे तो 9। इसी तरह 4 को 4 से करोगे तो 6 आ जाएगा, और 5 को 5 से करोगे तो 5। 6 को 6 से करोगे तो 6 आएगा। 7 को 7 से करोगे तो 9 आएगा। 8 को 8 से करोगे तो 4, और 9 को 9 से करोगे तो 1 आएगा। इसी तरह ये संख्याएं लिख ली आपने सारी। तो इकाई के अंक की क्या संभावना है कि किस किस को गुणा करने से एक आता है, 1 को या फिर 9 को। तो इसके जो वर्गमूल होगा उसके इकाई का जो अंक होगा या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसी तरह इसमें 6 पूछा है, तो 6 किस किस को गुणा करने से आ रहा है, या तो 4 को या 6 को। तो फिर इसके जो वर्गमूल के इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये 1 है तो 1 में फिर वही आएगा, 1 होगा या 9 होगा। और 5 किस से आता है, 5 से ही आता है। तो इसका फिर इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो कि बिना गणना किए आपको बताना है कि ये निम्न संख्याएं हैं 153, 257 और 408 और 441 कि बिना गणना किए, आपको गणना नहीं करनी और बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है या कौन सी नहीं। अब देखो, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो भी होगी उनके इकाई का अंक क्या होगा, यही होगा ना। पूर्ण वर्ग जो भी संख्याएं होगी उनके इकाई का अंक क्या होगा, यही होगा। और यदि इनमें से कोई और अंक होगा तो फिर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्योंकि गुणा जो इकाई का अंक होगा उसको गुणा करने से फिर यही आएगा ना, सभी के गुणा करने से। अब यहाँ पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे कहीं 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को गुणा करने पर ये संख्या नहीं आ रही। इसी तरह 7 आ रहा है, तो 7 किसी भी संख्या को गुणा करने से नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 है, तो 8 कहीं भी नहीं आ रहा है इनको गुणा करने से, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 आ रहा है, 1 आ सकता है, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी। अपने को तो सीधा ही बताना था कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो पक्का होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, इसकी क्या है, संभावना है पूर्ण वर्ग होने की। अब देखो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, 100 और 169 को, 100 और 169 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। और किस विधि से ज्ञात करना है, बार बार घटाने की विधि से। बार बार घटाने में क्या होता है कि आपको जितनी भी बार घटाव करना है ना, उतनी बार विषम संख्याओं का 1 से शुरू होकर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 बार बार जो भी घटाव करना है तो इन्हीं विषम संख्याओं का घटाव आपको करना है। अब जैसे 100 का अपने स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100 में से पहले 1 घटाएंगे, 100 में से 1 गया 99, फिर 99 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 96, 96 में से फिर 5 घटाओगे तो 91, 91 में से फिर 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा आपके पास। फिर इसमें से आप 9 घटाओगे, जो भी आएगा उसमें से फिर ऐसे ही ये संख्याएं आगे से आगे आपको क्या करनी है, घटाती जाना है। अब 84 में से ये आप घटाओगे तो 14 में से 9 गए तो आपके पास आ गया 75, फिर 75 में से आप 11 घटाओगे तो आपके पास आ गया 64, फिर 64 में से आपको घटाना है 13 तो आपके पास आ जाएगा 1, और 51, 51 में से आपको घटाना है फिर 15, तो फिर 11 में से 5 गए 6, और 4 में से 1 गए 3, 36, फिर 36 में से आपको घटाना है 17, तो 36 में से 17 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 9, और इधर एक 19। फिर देखो 19 में से आप क्या करोगे, तो
36 में से 17 घटाए तो 19, फिर 19 में से 19 घटाए तो आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 19वां पद 19 है, वो कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर ना, कि 10वां पद क्या है आपके पास 19 है। तो फिर इसका 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10 होगा। इसी तरह अपने 169 का देखते हैं। इसी तरह क्या करते हैं, अपने 169 का देखते हैं। तो 169 में से एक गया 168, फिर 168 में से 3 जाएंगे तो 165, फिर 165 में से 5 जाएंगे 160, 160 में से 7 को घटाओगे तो 100 आपके पास आ जाएगा 53, फिर 153 में से 9 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 144, 144 में से 11 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 133, 133 में से फिर 13 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 120, 120 में से 15 घटाओगे तो 105, फिर 105 में से 17 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 88, फिर इसमें से 19 घटाओगे तो 9, और इधर 7 में से 1 गया 6, फिर इसमें से आप क्या करोगे, 21 का घटाव करोगे तो 8 48 आपके पास आ गया 48, फिर 48 में से 23 घटाओगे तो आपके पास आ गया 25, फिर 25 में से 25 का घटाव करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो ये कितने स्टेप में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितने स्टेप में हुआ, 13 में हुआ। तो 169 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 13 है। तो घटाव मेथड से आप इस प्रकार वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। चौथा है अवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अवाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करनी है, वर्गमूल ज्ञात करनी है। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, समय हल करने हैं। चौथे का जैसे पहला देखो क्या दिया है, 729 दिया है। तो अवाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है, आप इसको क्या करो, स्टेप बाय स्टेप भाग दो। सबसे छोटी संख्या से 2 3 5 जो अवाज्य संख्याओं से ही भाग दो, जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, अपने किस से भाग देंगे, इसको 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दोगे तो 81 पे चला जाएगा, फिर 3 का भाग दोगे तो 27 पे, फिर 3 का दोगे, फिर 3 का दोगे, 3 का दोगे तो 1 पर। तो 729 का जो अवाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3, 6 बार क्या आ गया, 3 3 3। जितनी भी संख्याएं हैं आपकी इस क्वेश्चन में, आपको 2 3 5 7 जिससे भी भाग जाता है अवाज्य संख्याओं से भाग देके फिर उनके गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखना है। ये आपका है चौथा क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा है पांचवा क्वेश्चन कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको क्या है, जैसे संख्याएं दे रखी है, पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, आपको संख्याएं दे रखी है। जैसे देखो पहले में दे रखी है 252। अब समझो पांचवा और जो छठा क्वेश्चन है, पांचवें में तो पूछा है किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और गुणा करें, और छठे में पूछेंगे किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे 252 दिया हुआ है तो आपको पहले तो ऐसे ही करना है, 16 252 है, आप ऐसे ही करोगे, पहले 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 छिके 12, 2 तिये 6, फिर 3 से भाग दिया 21, 3 से भाग दिया 7 और 7 को 7 से भाग दे दिया 1। अब देखो जो भी संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसमें उतने ही संख्याएं जोड़ों में होती है, पेयर में होती है। 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है। अब देखो 7 क्या है, एक ही बार है। अब यदि एक 7 और होता, यदि एक 7 अपने पास और होता तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। तो अब जैसे जितनी संख्याएं कम है, जितनी कम है जोड़े बनाने के लिए, जितनी कम है उससे क्या करना होता है, गुणा। जितनी कम है उससे क्या करना होता है, गुणा, और जितनी ज़्यादा है उससे क्या करना होता है, भाग। अब देखो एक 7 कम है ना, तो उस 7 से अपने इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। गुना के लिए उत्तर भी क्या है, 7। अब यदि भाग का पूछे तो जितनी एक्स्ट्रा है उससे भाग देना होता है। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा कितनी है, 7 ही है, तो अपने एक 7 से भाग दे देंगे तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखो एक क्वेश्चन और है, जैसे 180 है,
अपने इसमें भाग दें 2 का 90 पर, फिर 2 का भाग दिया 45, 3 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। अब देखो जोड़े बनाओ 1 2। अब देखो 5 क्या है, अकेला है, 5 अकेला है, तो अपने को कितने 5 की और आवश्यकता है, 1 5 की। जितने की आवश्यकता है वो उससे क्या करें, अपने इसको गुना कर दें, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और जितने अपने पास एक्स्ट्रा हैं, अपने पास एक्स्ट्रा भी कितने हैं, 1 ही 5 है, उससे अपने इसको भाग दे दें तो भी ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आपके पास जो 5वां और छठा क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार करना है कि गुणा का पूछा है तो जितने कम है, और भाग का पूछा है तो जितने एक्स्ट्रा हैं उससे क्या कर दो, भाग दे दो, तो आपके पास वो संख्याएं क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब देखो 7वां और 8वां क्वेश्चन। 7वें और 8वें क्वेश्चन में क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के द्वारा इतने रुपए दान दिए गए हैं, 2401 रुपये। तो आपको ज्ञात करना है कि यह जो दान दिए गए हैं उतने सभी को ये रुपए बराबर बराबर आ जाएं। या फिर जो दूसरा क्वेश्चन है 8वां, उसमें क्या कह रहे हैं कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या है, समान है, कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है ये, और ये रुपए हैं सभी बच्चों में क्या है, बराबर बराबर बांटने हैं, तो कितने बच्चे होंगे। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को भी, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं बराबर बराबर, तो इसमें भी आपको क्या करना है, उनको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको उसका वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो देखो जैसे 2401 है, इसमें 2 का भाग तो जाता नहीं। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का देखो 3 8 है 24 नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखो 7 या 21, 3 30, 7 चौके 28, 7 का जाएगा, तो 7 या 21, 3 30, 7 चौके 28 और 7 या 21, फिर 7 का जाएगा इसके अंतर्गत, 7 चौके 28 और 7 नीम 63, और फिर 7 का जाएगा और फिर 7 का। अब देखो इसके जोड़े जितने हैं 7 गुना 7, तो कितना आ गया 49। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 49 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार आपको इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। 9वां और जो 10वां क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया है कि वह छोटी से सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, जो जैसे 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो, और 10 में दे रखा है जो 8 15 20। 10वां क्वेश्चन दे रखा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 8 15 20 से विभाजित हो। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 7वां और 8वां एक जैसे थे, उसी तरह ये दोनों भी क्या हैं, एक जैसे हैं कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों से विभाजित हो। तो सबसे पहले तो इन तीनों को आप क्या ज्ञात करोगे, लय से ज्ञात करोगे। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3, और 10 को क्या लिख सकते हो, 5 गुना 2। तो अब 4 9 और 10 का लैस है, लैस से क्या होता है, सारी संख्याएं होती है, और यदि जो ज़्यादा है उतनी बार लिखोगी। जैसे 2 की घात यहाँ पे 2 बार है तो 2, 3 की घात 2 बार है तो 3, और क्या लिखोगे 5। 5 दिए 15, 15 दिए 5 दिए 15, 15 दूना 45 दूना 90, और 90 दिए 270। इसको गुणा करोगे तो आपके पास 180 आएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20, देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिए 60 दिए 180। अब देखना है, इसने कहा कि पूर्ण वर्ग है। अब इसको चेक करो 180 को कि क्या यह है पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 2 निम 18, 2 से करोगे तो 45, फिर 5 से भाग दोगे तो 9, और फिर 3 से भाग दोगे तो 3, और फिर 3 से भाग दोगे तो 1। अब 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 5 कितनी बार है, एक ही बार है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 5 से। अब इसको क्या करेंगे, 1 5 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो जो तीनों से विभाजित है और सबसे छोटी वर्ग संख्या है तो वो कितनी है, 900 है। सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इन तीनों का, अगले क्वेश्चन में क्या करोगे, इन तीनों का पहले लय से ज्ञात करोगे। लय से ज्ञात करने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करोगे, और देखोगे कि किस संख्या से गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो कैसे बन जाएगी। तो फिर जिस गुणा करके वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो वही संख्या क्या होगी, आपका उत्तर। सबसे पहले आपको क्या करना है, लय से ज्ञात करना है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी 6.3 पूरी हुई। धन्यवाद।